वरिंदर मित्तल जी का फिर से स्वागत करना चाहूँगी। एक खोज एक खुशी, ये जो नया सफ़र हम शुरू कर रहे हैं, आपके वो दिन याद करना चाहूँगी जब आप हताश परेशान थे और आप भी खुशी की तलाश में निकल आए थे और महामाई के दरबार में आके अपना सिर ऐसे रखा था, माँ बस खुशी और आनंद दे दी, जीवन सुखमय बना दे। शिवानी, मुझे ना बहुत सालों से ही माँ बाप की कृपा, संतों की कृपा और गीता रामायण जी की कृपा रही है। जी मुझे कभी ऐसा भ्रम नहीं रहा कि मुझे खुशी की तलाश करनी है। जी मुझे तो ऐसा लगता था कि हर पल ही मुझ पर प्रभु की कृपा है। मैं हर पल में छोटी छोटी खुशियाँ मुझे चारों तरफ नज़र आती थी। जी कभी कुछ जिसे हम कह देते हैं कि बुरा हो गया, जिस तरह की बीमारी ज़्यादा आ गई, नुकसान हो गया फाइनेंशियल, मुझे लगता था कि ये माँ ना थोड़ी सी परीक्षाएं ले रही है, जी इसके अंदर भी कोई ना कोई खुशी छुपी हुई है जो कि मुझे आज नहीं लग रही। जिस तरह कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, डॉक्टर को पैर को थोड़ा कहे काटना पड़ेगा, उंगली को, उस समय लगता है बुरा, लेकिन एंड में वो हमें बचा रहा है। हम डॉक्टर का भी थैंक यू करते हैं, उसके पैसे भी देते हैं। जी तो मुझे कभी भी ना खुशी की तलाश नहीं रही। जी मुझे लगता था माँ हर साल हर पल जो भी मेरे साथ कर रही है, जिस तरह कहते हैं ना, तेरा भाना है ही मीठा, जी मुझे सदा उसका भाना मीठा ही लगता रहा है। जी कभी 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 हताशा हुई ना, उसकी ड्यूरेशन, मैं सच कह रहा हूँ तो मैं इंसान ही ना आकर, 1-2 मिनट से ज़्यादा डिप्रेशन नहीं हुआ, नहीं टेंशन हुई। जी और 2-4 मिनट बाद मुझे लगता था कि अब माँ की मुझे याद आ गई। जी फिर डिप्रेशन कह जा। बिल्कुल मैं सदा एक ना संत थे डोंगरे जी महाराज, वो कहते थे कि सुख क्या है प्रभु की स्मृति, जी और दुख क्या है प्रभु की भी स्मृति। जब ये बात मुझे याद आती थी ना, दुख एकदम में भाग जाता था, जी मैं दोबारा नॉर्मल से 1 मिनट में खुशी में आ जाता था। जी तो मुझे कभी खुशी की तलाश नहीं रही। जी। मुझे सदा लग रहा था जो भी वो कर रहा है ना, मेरे बेटरमेंट के लिए कर रहा है, और वो मेरे से दिल से प्यार करता है, जी। क्योंकि हम सारे बच्चे उसके हैं, बिल्कुल। वो सब बच्चों से प्यार करता है। अच्छा, खुशी के असल मायने क्या हैं? हम सब क्या चाहते हैं कि दुख हमारे जीवन में कम आए और खुशी बढ़े। जी लेकिन खुशी की जो तलाश है ना, वो लोग करते हैं चीज़ों में, व्यक्तियों में, अपनी तारीफ में, और घर अच्छा मिल जाए, पढ़ाई अच्छी हो जाए, ज़्यादा पैसे कमा लूँ, लेकिन इनमें खुशी आज तक किसी को मिली नहीं। ये बात सही है कि जीवन जीने के लिए पैसे चाहिए, उतने पैसे भगवान सबको दे कि बीमारी आ जाए उसका इलाज कर सके, बच्चों को पढ़ा सके। जो पैसे की कमी है ना, वही जान सकता है जो बीमारी में इलाज नहीं करवा पाता। यहाँ जो लड़की की शादी के समय लोगों से मांग कर जिसको शादी करनी पड़ती है, पैसे की इम्पोर्टेंस है, लेकिन जिसके पास एक बेसिक पैसा है ना, उसको ज़्यादा पैसे के पीछे भागना नहीं है, उसको तो और चीज़ें देखनी है। जिस तरह हमें आम खाने की इच्छा हुई, हमें पता है यार 100 रुपये का लेंगे, पैसे लेकर उससे ले आएंगे और आम खा के आनंद आ जाएगा। खुशी भी हमें सोचना पड़ेगा किसके पास है, खुशी का भंडार कौन है। भगवान का नाम क्या है? सत्य चित आनंद। सही खुशी और आनंद का जो सोर्स है ना, वो परमात्मा के बिना कुछ नहीं है। हमें भी उस सोर्स से जब तक जुड़े नहीं रहेंगे, हमें सही आनंद का, खुशी का भाव नहीं मिलेगा। हम जब तक अपने आप पर दृष्टि डालेंगे ना, अब कर्म है, मैं थोड़ी सी बात कर्म की भी करना चाहूँगा। अब 2 तरह के कर्म हैं। एक तो हम कहते हैं हम कर्मों की गति बड़ी न्यारी है, हम जैसा कर्म करेंगे भगवान उसमें का फल देगा। जब हम इस तरह सोचते हैं ना, तो हमारी सारी दृष्टि अपने पर है कि मैं अच्छा करूं, मैं बेटर करूं। हम देखते हैं क्लास में 60 बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड तो कुछ ही आएंगे, जितना मर्जी सारे कर्म कर लें, कर्म के साथ साथ कृपा जुड़ी होती है। लेकिन एक कर्म गीता कहती है निष्काम कर्म भी है, जहाँ आप बिना सोचे, बिना कुछ सोचे सिर्फ कर्म करते हो, और इस भाव से करते हो कि मैं तो परमात्मा की कठपुतली हूँ, वही जैसा करा रहा है मैं कर रहा हूँ। और वो करने में फिर आपको हर पल आनंद आता है। आपकी कोई मंजिल नहीं पानी, भक्ति मंजिल है ही नहीं। भक्ति को ऐसा रास्ता है जो पल पल आपको आनंद देता है, पल पल आपको सुख देता है। भक्ति का कोई फल है ही नहीं, भक्ति करना ही फल है। ये अगर सोच बन जाए ना, हमें खुशी की तलाश ही नहीं रहेगी। रादर हम हर पल उसकी रज़ा में रहेंगे। कभी कोई मुश्किलें भी लगेंगी, आती हैं मुश्किल, सबको आएंगी, फाइनेंशियल लॉसेस, हेल्थ लॉसेस, अपनों की डेथ, ये लॉसेस हैं। हम इंसान हैं, हमें थोड़ा रोना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं रोना चाहिए कि आसपास के लोगों को भी, अपने परिवार को भी परेशान कर दें। कौन माँ है जो जवान बेटे की मौत पे नहीं रोएगी? उसको रोना ही चाहिए, उसका अपना बिछड़ा है, लेकिन वो इतना भी ना रो कि बाकी बच्चों को जीना मुश्किल हो जाए।
क्योंकि उसको भी मानना ही पड़ेगा एंड में, थोड़े दिनों बाद, साल बाद, कि प्रभु तेरी इच्छा थी, तेरी चीज़ थी, तूने ले ली। हम जब तक उसको अपनी विचारधारा का एक हिस्सा बना लेने, और ये बनना उसकी कृपा से ही है, हमारे एफर्ट से तो ना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी कृपा अनुभव करो, उसकी कृपा में जियो, और कोई खुशी की तलाश मत करो, हर पल खुशी में रहने का प्रयास करो। अगर कुछ बुरा भी हो जाए ना, सोचो ये भी उसी की इच्छा से हो रहा है, कोई ना कोई मेरे लिए परमात्मा ने, मेरा गलती हुई होगी पुराने जन्मों की, उसको काटना होगा, आगे मेरा रास्ता अपने से ज़्यादा प्यार करने के लिए साफ करना होगा। सो हर पल आनंद में रहो।